नमस्कार दोस्तों हमारे YouTube चैनल प्रभु यूपीपी में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों बोर्ड पे मैंने 3 प्रश्न लिखे हैं। पहला है सिलेबस कवर करने का सही तरीका क्या है। दूसरा है क्या इस बार सिलेबस बदलने के चांसेस हैं, क्या सिलेबस बदल सकता है। तीसरा है एसआई और कांस्टेबल का जो सिलेबस है दोनों में फर्क क्या है, दोनों में अंतर क्या है। ये 3 मुख्य रूप से प्रश्न आपके द्वारा पूछे जाते हैं जो कि सिलेबस से रिलेटेड होते हैं। तो दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। दोस्तों सबसे पहले हम पहला वाला प्रश्न देखते हैं, सिलेबस कवर करने का सही तरीका क्या होना चाहिए। सिलेबस में तो आपके बहुत लंबी चौड़ी जो है कि पॉइंट्स दिए रहते हैं। अगर आप सारे पॉइंट्स को पढ़ने लग जाए तो शायद 2 साल भी कम पड़े, लेकिन हमें उन पॉइंट्स को चुनना है सिलेबस के जहां से प्रश्न ज्यादा बनते हैं। अब इसको कैसे चुनेंगे आप प्रीवियस ईयर के पेपर उठाइए। अब प्रीवियस ईयर के जो आप पेपर उठा रहे हैं आप देखिए कि किस टॉपिक से कितने प्रश्न आ रहे हैं। तो सिलेबस के पहले उन पॉइंट्स को आपको कवर करना है जहां से प्रश्न ज्यादा आते हैं। मतलब समझिए आप, जैसे कि संविधान हो गया, 4 से 5 लगभग, कम से कम मैं बता रहा हूं 5 प्रश्न अनिवार्य रूप से आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे संविधान से। यूपी स्पेशल 5 से 6 प्रश्न आप मान के चलिए। करेंट अफेयर, ठीक है, इतिहास, ये। अब रह गया बात अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र से ज्यादा जो आपका प्रश्न पूछा जाएगा 1 से 2 प्रश्न आते हैं, और उसमें भी जो 1 से 2 प्रश्न होते हैं हो सकता है कि वो आपके बजट, मतलब जिस ईयर आप एग्जाम दे रहे हैं हो सकता है उस ईयर के बजट से संबंधित वो प्रश्न। तो मतलब आप समझिए इस बात को कि आपको सबसे पहले उन पॉइंट्स को पढ़ना है, क्योंकि देखिए 38 प्रश्न अगर जीएस के तो आप सारे के सारे प्रश्न आप हल नहीं कर सकते हैं। ये आप भी जानते हैं कि आप सभी प्रश्नों के सही जवाब नहीं दे सकते। लेकिन अगर आप सही तरीके से अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो शायद आप कम समय में और कम तैयारी में अच्छा स्कोर कर पाएंगे जीएस में, ठीक है। और जो दूसरा प्रश्न आप देख रहे हैं, क्या इस बार सिलेबस बदल सकता है, मतलब सिलेबस बदलने के चांसेस है या नहीं। तो दोस्तों आपको मैं बताना चाहूंगा कि देखिए पिछली 2 जो वैकेंसियां थी 41,520, 49,568 में सिलेबस भी चेंज था और एग्जाम पैटर्न भी चेंज था। थोड़ा बहुत अंतर देखिए। सिलेबस क्या होता है, सिलेबस में आपको अंतर दिख सकता है, और अंतर क्या दिखेगा, कुछ नई चीजें ऐड होंगी। मतलब ये आप समझ लीजिए कि जो पुरानी चीजें हैं वो तो रहेंगी ही रहेंगी, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। नई चीजों को ऐड कर सकता है, जैसे कि आप देखते होंगे कि यूपीएसआई में, ठीक है, यूपीएसआई में जो मूल विधि में आप देखते होंगे आईपीसी, सीआरपीसी और जो एक्ट हैं, जो महत्वपूर्ण अधिनियम है, उसमें से जो है कि प्रश्न पूछे जाते हैं। यूपी पुलिस कांस्टेबल में ऐसा नहीं होता है। यूपी पुलिस कांस्टेबल में केवल संविधान से प्रश्न आते हैं और कुछ ऊपरी जानकारियां होती है पुलिस विभाग से संबंधित, वो पूछे जाते हैं। तो चांसेस है सिलेबस आपका बदला जा सकता है। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि पूरी तरीके से बदल दिया जाए, मतलब कि हिंदी की जगह पे इंग्लिश ला दिया जाए और इंग्लिश की जगह पे हिंदी, ऐसा नहीं, ये नहीं हो सकता है। हाँ, अगर आप पूछेंगे एग्जाम पैटर्न, तो एग्जाम पैटर्न भी बदला जा सकता है। जरूरी नहीं है कि जो पिछला एग्जाम पैटर्न था वही एग्जाम पैटर्न इस बार भी हो, कि 38 प्रश्न आपके जीएस के भी आए, 37 प्रश्न आपके हिंदी के आए, 38 प्रश्न आपके जो मैथ के रहते हैं, 37 प्रश्न आपके रीजनिंग के। खैर आते नहीं है, रीजनिंग के 55 से 56 प्रश्न होते हैं, 18 से 19 प्रश्न आपके मैथ के आते हैं। तो हो सकता है एग्जाम पैटर्न में भी आपको बदलाव देखने को मिल सकता है। दोस्तों आप लोग अक्सर प्रश्न आते रहते हैं कि सर यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए बेस्ट बुक कौन सी होगी। तो दोस्तों आपको मैं बताना चाहूंगा कि चक्षु प्रकाशन आपके लिए लेकर आया है एक शानदार गाइड। दोस्तों इस गाइड में आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग सारे पॉइंट्स जो है डिजाइन किए गए हैं। इसके अलावा मैं बात करूं, इस गाइड में आपको 3000 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्न भी आपके लिए प्रोवाइड कराए गए हैं। दोस्तों इस गाइड के अलावा चक्षु प्रकाशन का जो है प्रैक्टिस सेट भी मार्केट में उपलब्ध है। इन दोनों ही किताबों को आप ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन दोनों माध्यमों से आप जो है परचेस कर सकते हैं। एसआई और कांस्टेबल के सिलेबस में अंतर क्या है, यह प्रश्न भी बहुत ज्यादा बच्चों के द्वारा पूछा जाता रहा है मुझसे, तो इसलिए मैंने इस प्रश्न को भी लिखा है कि एसआई और कांस्टेबल के सिलेबस में क्या अंतर है। क्या एसआई की तैयारी अगर जो बच्चे कर रहे हैं उनको कांस्टेबल की तैयारी करने की आवश्यकता होगी या नहीं होगी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आप एसआई की तैयारी कर रहे हैं तो आपको कांस्टेबल की तैयारी अलग से करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि एसआई में जो भी चीज आप पढ़ेंगे थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़ के पढ़ेंगे। और दूसरा चीज है कि कुछ सिलेबस जो है आप कांस्टेबल का सिलेबस जब उठाएंगे तो आप देखेंगे कि कांस्टेबल के सिलेबस में आपका आईपीसी सीआर मूल, मतलब संविधान तो है, संविधान है, बाकी सारी चीजें, लेकिन जो आईपीसी सीआरपीसी है वो नहीं है।
और एसआई का सिलेबस कहीं ना कहीं कांस्टेबल से हाई है। और आपको मैं एक चीज बता दूं, अगर आप एसआई की तैयारी कर रहे हैं तो आप जो है कांस्टेबल में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि अगर आप एसआई की तैयारी कर रहे हो तो आपका टाइम भी वेस्ट होगा। आप अगर ये सोच रहे हो कि आप सीधे एसआई की तैयारी करो, कांस्टेबल की तैयारी नहीं करें, तो भाई आपका टाइम भी तो वेस्ट हो रहा है ना। आप आईपीसी सीआरपीसी पढ़ोगे, खैर उसे नहीं पढ़ना है। अगर आप कांस्टेबल की, अगर आप एसआई का बैच ले रखे हैं और आप एसआई की तैयारी कर रहे हो और आप सोच रहे हैं कि इसी का पढ़ के हमको कांस्टेबल का पेपर दे दें, तो आप एक काम कर सकते हैं कि इसमें जो आपका आईपीसी सीआरपीसी और जो अधिनियम है, महत्वपूर्ण एक्ट जो है, उनको आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, आप संविधान पढ़ लीजिए, इसमें बाकी सारी चीजें हिस्ट्री ज्योग्राफी जो भी है आपको सारा कुछ पढ़ लीजिए, करंट अफेयर वगैरह, लेकिन आपको मूल विधि में वो जो मैंने पार्ट्स बताया आईपीसी सीआरपीसी वाला, वो आपको नहीं पढ़ना है। यही अंतर है, सिलेबस में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। आप जब सिलेबस उठाएंगे तो आपको खुद ही नजर आ जाएगा। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यूपी पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी जल्द से जल्द आ रही है जुलाई माह में, जैसा कि बताया गया कि 15 जुलाई तक उसकी सारी प्रक्रिया समाप्त कर देने के बाद उसका विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। तो इसलिए आप जो है टाइम वेस्ट न करें, ठीक है, अपनी तैयारी को अच्छे से करते रहें। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आएगा। दोस्तों वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।